आज मैं आपको बताऊंगा कि दूध की बाल्टी भरने वाला मिनरल्स कैल्शियम यानी कैल्शियम मिनरल। यदि आप अपने पशु में दूध की बाल्टी भरना चाहते हैं, दूध की मात्रा आप अच्छे लेवल पर लेना चाहते हैं, तो उस स्थिति में आपको किस तरह का कैल्शियम या मिनरल आप अपने पशु को देना चाहिए जिससे कि आप अपने पशु में दूध की मात्रा ले सकें, दूध की बाल्टी भर सकें और अच्छी मात्रा पीक लेवल पर ले सकें, पशु में दूध की मात्रा कम न हो। और रही बात ये देने के बाद में पशु लंबे समय तक दूध देता ही रहे। कहने का मतलब है कि यदि आप अपने पशु को लंबे समय तक दूध पर लेना चाहते हैं, वैसा का वैसा उतार चढ़ाव ना हो, तो उस स्थिति में आप अपने पशु में किस तरह का कैल्शियम मिनरल आप अपने पशु में देख करके बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं या किस तरह का देंगे तभी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि लगभग जो पशुपालक हैं इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि उन पशु के अंदर किस तरह की कैल्शियम या मिनरल्स की ज़रूरत है ताकि आपका पशु ज़्यादा सेफ रहे, तंदुरुस्त रहे। और आप अपने पशु को सब खिला पिला देते हैं, लेकिन यदि जिन पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है वह इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और उनकी वजह से पशुपालक हैं उनकी दूध की मात्रा यदि पशु में नहीं बढ़ पाती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना भी पड़ता है। तो इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आए वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आप अपने पशु को दूध के पीक लेवल पर लेना चाहते हैं, दूध की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस हैं उस स्थिति में दूध की मात्रा लेना चाहते हैं, या यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, गाभिन है या एआई या नेचुरल क्रॉस करवा लिया, उसके बाद में पशु में अचानक दूध की मात्रा कम हो गई है, या किसी कारणवश कोई बीमारी से यदि आपका पशु इस तरह की बीमारी हो गई जिसकी वजह से पशु में दूध की मात्रा डाउन हो गई है, तो वहाँ पर भी आप इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। या कई बार यदि पशु में कुछ इस तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं या कोई बैक्टीरियल, वायरल या जिस प्रकार से प्रोटोजोआ जनित रोग यदि पशु में हो गए, दूध देने वाला पशु था, दूध बहुत कम हो गया, अचानक डाउन चला गया है, तो उस स्थिति में भी आप उन्हें फिर भी उन पशु में दूध को आप लेवल पर लिया जा सकता है यदि आप अपने पशु को अच्छी मात्रा में यदि देते रहें। अब क्या करते हैं, देखो ज़्यादातर जो पशुपालक क्या करते हैं कि आप अपने पशु को जो भी बाढ़ दाना दे रहे हैं, खलचूरी दे रहे हैं, दलिया, चोकर, गुड़, अजवाइन, मेथी, जो जितना भी जो कुछ भी खिला रहे हैं वह आप अपने पशु को देते हैं। लेकिन वो एक चीज़ भूल कर देते हैं कि आप उन पशु को क्या करते हैं कि जिस प्रकार से कोई मिनरल्स की ज़रूरत है बॉडी के अंदर, जिसके अंदर विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उनकी डेफिशिएंसी यदि आपके पशु में बहुत कमी हो गई है, उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, जिनकी वजह से उन पशु में एक तो दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती। रही बात उन पशु में, उनकी वजह से यदि आपके पशु को जिस प्रकार से वीकनेस है, कमजोरी है या इम्यूनिटी है या अदर कोई इस तरह की चीज़ें हैं वह भी आपके पशु में देखने को नहीं मिलती, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि जब भी यदि आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, दूध को पीक लेवल पर लेना चाहते हैं, बाल्टी भर करके दूध लेना चाहते हैं, अच्छा दूध लें जी आपका पशु ज़्यादा मात्रा में दें, तो आप उन पशु को लिक्विड कैल्शियम आप उन पशु को ज़रूर साथ में देना है, क्योंकि लिक्विड कैल्शियम के अंदर कुछ इस तरह के आयुर्वेदिक गुण भी होते हैं जिसके अंदर शतावरी है, जीवंती है, अश्वगंधा है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो दूध बढ़ाने वाले तत्व होते हैं वो उनके अंदर मिले हुए होते हैं। आपको अलग से देने की ज़रूरत नहीं होती है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है क्योंकि दूध बढ़ाने के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वह उसके अंदर मिला होता है। तो एक तो आप अपने पशु को लिक्विड कैल्शियम ज़रूर देना चाहिए जिन पशु में यदि आप दूध को पीक लेवल पर या अच्छी मात्रा में यदि आप दूध लेना चाहते हैं, या ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय भैंस है, यानी दूध बहुत ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस थी, 15, 20, 25 लीटर दूध देने वाली गाय भैंस है, तो उनको आप ज़रूर दें, क्योंकि पर डे उनके दूध के साथ इन कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स है वह पर डे उनके शरीर से दूध के साथ बाहर आ जाता है और पर डे उनको जितनी ज़रूरत होती है उतनी उनको मिलती नहीं है। उसके बाद में एक कंडीशन क्या होती है कि आप थोड़े समय तो दूध ले लेंगे, फिर वह पशु धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, उसकी बॉडी से, उनकी हड्डियों से कैल्शियम या विटामिन जो मिनरल्स हैं वह टूट करके उसके दूध के साथ आते हैं और फिर वह पशु कमज़ोर होकर के बैठ जाता है, फिर खड़ा ही नहीं हो पाता है। आप देख रहे हैं कि आपका पशु जिस प्रकार से हष्ट-पुष्ट है, दूध देने वाला है, कई बार पशु बैठ गया, खड़ा ही नहीं हो पाता है। फिर कई बार यदि पशु का आप ट्रीटमेंट करवाते रहे, वह सदा के लिए बैठ गया तो बैठ गया, खड़ा नहीं होगा और उसके लास्ट के अंदर उन पशु की कई बार डेथ भी हो जाती है। तो आपके पशु में इस तरह की दिक्कत ही ना हो तो उन्हें एक तो आप लिक्विड कैल्शियम है वो आप अपने पशु को दें।
लिक्विड कैल्शियम आप उन पशु को 100 ml पर डे, आप 100 ml पर डे आप उन पशु को दे सकते हैं। 100 ml आप अपने पशु को कैल्शियम दे दिया। आप कौन सा दें? अच्छे ब्रांड का दें, जो इथिकल हो, अच्छे ब्रांड का, जिस प्रकार से चिलेटेड ओस्टोवेट हो गया, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। कैल्पोन्ड गोल्ड हो गया, यदि आप अपने पशु में उपयोग करेंगे तो कैल्पोन्ड गोल्ड हो गया, वह भी आपके पशु के लिए अच्छा रिजल्ट देता है, तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। या अदर अच्छे ब्रांड का है तो उनका, कोई भी अच्छे ब्रांड का आप लिक्विड कैल्शियम है वह आप अपने पशु को जो भी बार दाना दे रहे हैं उनके साथ आपको मिक्स करके पशु को देना है। डुप्लीकेट इथी जो जिस प्रकार से जेनेरिक आते हैं, आप 200-400 रुपये का जो कैल्शियम लेकर के आते हैं वो आप अपने पशु को देना नहीं है। आपको सिर्फ चिलेटेड कैटेगरी के अंदर देना है। जिन पशु में दूध की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं उसी मात्रा में, या गोल्ड कैटेगरी के अंदर, प्लेटिनम कैटेगरी के अंदर देंगे, तभी आप अपने पशु में अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। ये तो है लिक्विड कैल्शियम। इनके साथ साथ आप अपने पशु को पर डे देना है मिनरल्स। मिनरल्स भी आपको पर डे देना है। तो एक समय आपको कैल्शियम देना है, यानी एक समय आपको लिक्विड कैल्शियम आप अपने पशु को दें, दूध अच्छी मात्रा बाल्टी भर के लेना चाहते हैं। एक समय आप उन पशु को मिनरल मिक्सर 50 ग्राम पर डे आप अपने पशु को देते रहें, 28 नहीं पर डे। यानी खाने का मतलब है कि 50 ग्राम यदि आप पर डे देंगे तो एक पशु को आप एक महीने में 1.5 kg आप मिनरल मिक्सर दे देंगे। तो उसमें क्या खर्चा होगा? 1.5 kg यदि आप मिनरल मिक्सर दे रहे हैं तो 200 से 250 रुपये का आपको महीने का खर्चा होगा यदि आप बड़ी पैकिंग लेकर के आ रहे हैं। लेकिन मुनाफा आप कितना लेंगे? डॉक्टरी ट्रीटमेंट से आप कितना बचाएंगे? जिन डॉक्टरों को यदि आप पैसा खर्च करेंगे या कुछ इस तरह की दिक्कत होगी जिनसे आप जिस प्रकार से एक आपका पशु बीमार हुआ, आपका वेटरनरी एक बार यदि आपके पास विजिट करके गया तो उस स्थिति में 1500 का रुपये खर्च हो जाएगा। तो वह 2 से 3 महीने आप चला लेंगे और आपका पशु बीमार भी नहीं होगा। तो मिनरल मिक्सर है वो आप अपने पशु को 50 ग्राम पर डे देना है। लगातार आप अपने पशु को, जब तक यदि आपका पशु दूध देता रहे। लिक्विड कैल्शियम है वह आप अपने पशु को जिस प्रकार से 5-10 लीटर दे दिया, बंद कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिनरल्स जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस है उनका 18 नहीं है, लगातार। मिनरल्स में कौन सा दें? मिनरल्स के अंदर बहुत इस तरह के आते हैं, जिस प्रकार से अच्छे ब्रांड के आते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, कोई सी भी अच्छे ब्रांड को, जिस प्रकार से चिलेटेड एग्रीमिन फोर्ट हो गया, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है। बहुत इस तरह की, जिस प्रकार से विटामिन गोल्ड हो गया, या अदर जिस प्रकार से अदर है, जिस प्रकार से जेनिक्स का आता है, मैनकाइंड का आता है, विरबेक का आता है, इंटास का आता है, हिमालय का आता है, कोई भी अच्छे ब्रांड की कंपनी का हो, अच्छे जो मिनरल मिक्सर आते हैं वह आप अपने पशु को साथ में दें। फिर आप अपने पशु में जो भी बाढ़ दाना दे रहे हैं, खल चूरी दे रहे हैं, जो भी फीड सप्लीमेंट दे रहे हैं, फिर देखें आप अपने पशु में दूध की मात्रा कम होगी क्या। बाल्टी भर भर के आप अपने पशु में दूध लेंगे, पशु भी सेफ रहेगा, समय पर हीट में आएगा, पशु गर्भ भी ठहर जाएगा। और यदि पशु आपका प्रेग्नेंट है, ज्ञाबिन है, तो आपका पशु बच्चा नहीं गिराएगा, कंसेप्शन राइट उसकी बनी रहेगी। रही बात उसमें पलने वाला बच्चा है वह भी सेफ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। तो ये सभी तरह के पशु के लिए सेफ है। तो इन चीज़ों पर भी जो ज़्यादातर जो पशुपालक हैं वह ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ता है और कई बार पशु बीमार भी कर लेते हैं, वेटरनरियन को भी पैसा दे देते हैं। लेकिन ये चीज़ें आप अपने पशु को समय पर नहीं देते। तो आप ये समय पर दें और आप अपने पशु का खर्चा बचाएं और पशु को हेल्दी रखें और पशु से अच्छी दूध की मात्रा आप लें। तो वीडियो जितना जितने जो पशुपालक हैं उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।